हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्टिपेशन के बारे में। कंस्टिपेशन क्या है और इनके क्या लक्षण है और होम्योपैथ में कौन कौन सी इनकी बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंस्टिपेशन क्या है। सामान्य भाषा में कंस्टिपेशन को कब्ज कहते हैं। कब्ज लगभग हमारे भारतवर्ष में यानी कि हमारे वर्ल्ड में 90 से 80% लोग इससे ग्रसित हैं और इसका मेन कारण हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारा डेली रूटीन है, दिन का चर्या है और हम प्रचुर मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं और हमारे शरीर से कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होता है, जिससे हमारे कब्ज की शिकायत बनी रहती है या हम उससे कब्ज से हमेशा परेशान रहते हैं। और आजकल के युग में जो जंगी फूड जैसे कि बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, इस तरह के भोजन लेने से भी हमको कब्ज की शिकायत रहती है। और अगला कारण ये भी है कि हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट के कारण भी कब्ज का शिकायत देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कब्ज होने से कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। कब्ज होने से हमारी जो बाउल मूवमेंट है वो कमजोर होने लगती है और जो हमारे बाउल्स मोमेंट यानी कि और जो आंत है जो ऊपर नीचे होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, स्टूल ऊपर की तरफ आने लगता है और हमारे बाउल्स मसल मोमेंट्स जो होता है उसमें पेन यानी कि दर्द होने लगता है। और क्या होता है कि हमारा जो मोशन है, स्टूल है, वो पास नहीं होता है, वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, एकदम सख्त हो जाता है और मोशन हमें एक दिन दो दिन ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हमें मोशन लगा है या स्टूल पास करने की इच्छा हो रही है, ऐसा या पैखाना हमें महसूस ही नहीं होता है। और जब एक दो दिन की बाद जब होता है तो स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, जैसे लाइक पत्थर की तरह होने लगता है। तो इस तरह की सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी होता है पेट में दर्द होने लगेगा और आपको पूरा पेट भरा हुआ लगेगा। पूरा इसमें क्या होता है कि पूरा ऐसा लगेगा कि हम पूरा खाए हुए हैं, लेकिन खाए पिए कुछ नहीं रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बिना खाए हुए रह जाएंगे, लेकिन हमारा पेट जो होता है वो बिल्कुल हार्ड भरा हुआ लगेगा और इस तरह से हमारे कब्ज की शिकायत या कंस्टिपेशन देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे होम्योपैथ में कौन कौन सी इसकी बेस्ट मेडिसिन है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो हमारी पहली मेडिसिन जो है वो एंटी कंस्टिपेशन या एक टैबलेट है, एसबीएल का टैबलेट है। इसमें क्या होता है कि मोशन हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है या स्टूल बिल्कुल हार्ड हो रहा हो, पास होने में दिक्कत हो रही है और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्से में स्टूल पास होता है और कुछ रेक्टम के अंदर रह जाता है। तो इसमें इस दवा को एंटी कंस्टिपेशन दवा को दो दो गोली की मात्रा में सुबह दोपहर शाम सुसुम पानी यानी गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो हमारा कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। और हमारी अगली मेडिसिन जो है नक्स भूमिका 200, इसको सुबह शाम दो दो बूंद की मात्रा में लेना है। ये ऐसे इसका लक्षण ये होता है, इसका सिम्टम ये होता है कि वो जो व्यक्ति उसमें क्या होता है पूरा लेजीनेस होता है। कंस्टिपेशन तो रहेगा ही रहेगा और उसको कोई एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटीज उस पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वो काम करना नहीं चाहेगा, दिन भर बैठे रहेगा। तो इस तरह का अगर पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है तो नक्स भूमिका 200 में सुबह शाम लेने से हमारा कंस्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन है ब्राउनिया 200। इसमें क्या होता है कि हमारा स्टूल जो होता है बिल्कुल एक ठोस पत्थर की तरह हो जाता है और उस तरह का सिम्टम देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, ब्राउनिया 200 सुबह शाम दो दो बूंद की मात्रा में या तीन तीन बूंद की मात्रा में आधा चम्मच पानी के साथ लेने से हमारा जो कब्जियत है, कंस्टिपेशन है, पूर्ण रूप से ठीक। अगली मेडिसिन जो है हमारी एलोमिना 200। इसमें क्या होता है कि हमको पैखाना महसूस ही नहीं होता है, लगता ही नहीं। एक दिन दो दिन जब रेक्टम के पास पूरा स्टूल कलेक्ट हो जाता है तब हम पास आउट करते हैं और उसमें इस तरह का सिम्टम हमको इस तरह देखने को मिलता है कि हमको महसूस है, मोशन महसूस ही नहीं हो रहा हो और एक दिन दो दिन गैप दे देकर लैटरिंग हो रही है। तो हम एलोमिना 200 पावर में सुबह शाम दो दो बूंद की मात्रा में लेने से हमारा कंस्टिपेशन क्या होगा, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन सैलेसिया 200। ये सिर्फ रात में एक बार दो बूंद की मात्रा में लेना है। इसमें क्या होता है कि स्टूल जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में गिरता है, मतलब कि निकलता है और ऐसा लगता है कि कुछ हिस्सा हमारा रेक्टम के अंदर रह गया और कुछ हिस्सा बाहर हो गया।
तो इस तरह का हमको देखने को मिल रहा है, इस तरह का सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो हम सैलेसिया 200 रात में या दिन में कभी भी एक बार 2 बूंद या 3 बूंद के मात्रा में लेने से इस तरह का कब्जियत हमारा बिल्कुल ठीक। हमारी अगली मेडिसिन है और अंतिम मेडिसिन जो है एस्कुलासिप 200 पावर में। इसका सिम्टम क्या है कि अगर आपको पाइल्स यानी कि बवासीर भी है और कब्जियत भी है, दोनों एक साथ है, तो एस्कुलासिप 30 सुबह शाम लेने से हमारा पाइल्स के साथ साथ कब्जियत भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। सबसे पहले लहसुन और प्याज कच्चा आपका सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसको लेने से हमारा मुंह में बहुत लंबे समय तक स्मेल रहता है। तो अगर हम डायरेक्ट टंग पर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा, यानी काम नहीं करता है, वो कट जाता है। तो इसलिए हम अपने या तो खाने से आधा घंटा पहले या कोई चीज खाए हैं तो आधा घंटा बाद पूर्ण रूप से मुंह को साफ कर हम मेडिसिन लेंगे, तो ये आपको फायदा देगा। तो ये हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो कि हमने आपको सजेस्ट किया, और जिस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ उसी दवा को आप यूज कीजिए तो आपका कब्जियत कंस्टिपेशन पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।